नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र की धरती पर फिर से भगवा लहराया है। जी हां, भगवा रंग में रंग गई है महाराष्ट्र की धरती। आज नगर परिषद नगर पंचायत चुनाव को जो नतीजे आए हैं उसमें साफ तौर पर महाराष्ट्र में भगवा ही भगवा चारों तरफ दिख रहा है। आपको आंकड़े दिखाने जा रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये महाराष्ट्र की जनता का मोदी जी को, फडणवीस को और महायुति को पर अटूट विश्वास है। विपक्ष में एमवीए जो चिल्ला रहे थे कि महायुति की हवा निकल गई है, आज वो सन्न रह गए हैं। मतगणना सुबह 10 बजे से शुरू हुई और अब तक जो मतलब परिणाम आए हैं 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में से महायुति यानी कि एक तरह से बात करें एनडीए ने अपना परचम लहरा दिया है। चलिए दिखाते हैं पूरे के पूरे आंकड़े। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और राहुल गांधी की एक बार फिर से करारी शिकस्त हुई है। आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि राहुल गांधी का कितना कामयाब हो पाए इस पूरे के पूरे चुनाव में, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा नरेंद्र मोदी को वोट चोर ईवीएम को लेकर के आरोप लगाते हैं, लेकिन यहां बड़ा चुनाव तो छोड़िए साहब, छोटा से छोटा चुनाव भी अब प्रधानी भी नहीं जीत पा रहे हैं। बहरहाल दिखाते हैं पूरा का पूरे आंकड़े। 288 नगर परिषदों में, नगर पंचायतों में से 213 पर बीजेपी का परचम लहराया है। जी हां, बीजेपी अकेली सबसे बड़ी पार्टी इसमें बनकर उभरी है। बीएमसी चुनाव में के लिए सेमीफाइनल सब तरह से साबित हुआ है। आज की तारीख में अपडेट जो ट्रेंड है, कुल 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायत में अध्यक्ष पदों के रुझानों के महायुति 213 सीटों पर अपना कहीं ना कहीं परचम लाया है। बीजेपी अकेले 133 पदों पर, अध्यक्ष पदों पर लीड की है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट 46 पर, एनसीपी अजित पवार का गुट 34 पर और कुल महायुति का दबदबा 213 सीटों से ऊपर है। वहीं अगर बात करें महाविकास अघाड़ी की, राहुल गांधी की, वो सिमट कर रह गई है। कांग्रेस महज 35 पर, शिवसेना उद्धव ठाकरे का एकदम गर्त में जा चुकी है 9 सीटों पर, एनसीपी शरद पवार 8 सीटों पर, यानी कुल मिलाकर महाविकास अघाड़ी 52 सीटों पर सिमट जा रही है और 22 अन्य के खाते में यानी निर्दलीयों के खाते में जा रहे हैं। ये आंकड़े टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टीवी, हिंदुस्तान टाइम्स जैसी सोर्स से लिए गए हैं। और आपको बता दें ये जो आंकड़े हैं ये साफ तौर पर आपको दिखा रही है कि आखिरकार बीजेपी ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर इतिहास रच दिया है। 133 अध्यक्ष पदों पर लीड किया है, जो 2017 से 72 से दोगुना से ज्यादा है। जी हां, 2017 में बीजेपी महज 72 सीटें जीती थी और अब की बार ये 133 सीटें दोगुने से भी ज्यादा आंकड़े पहुंच चुकी है। शिवसेना शिंदे गुट 46 सीटें जीतकर साबित कर दिया है कि असली शिवसेना जो है जनता के दिल में वो यही है। अजित पवार की एनसीपी 34 पर कब्जा जमाया है और अजित पवार ने साफ तौर पे ये साबित कर दिया है कि शरद पवार वाली जो थी एनसीपी वो अजित दादा वाली एनसीपी है। महायुति कुल मिलाकर 213 जो सीटें हैं, ये 74% से ज्यादा वर्चस्व है इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में। और महाविकास अघाड़ी की हालत, कांग्रेस 35 लीड जो किया है, लेकिन कई जगहों पर अब गिरावट है। उद्धव गुट 9 जो बाला साहब ठाकरे के विरासत को बड़ा झटका है, और शरद पवार गुट 8 पर यह साफ तौर पर दिख रहा है कि अन्य जो पूरा का पूरा इसमें महाराष्ट्र में है वो साफ तौर पर बीजेपी नरेंद्र मोदी का ये सुनामी है। अभी हालिया में बिहार के चुनाव हुए हैं, लेकिन बिहार के चुनाव के बाद ये आंकड़े आज जो दिख रहे हैं, ये आंकड़े साफ तौर पर बहुत कुछ बता रहे हैं। क्षेत्रवार अगर देखें तो महायुति का भी स्वीप हर तरफ से है। नासिक डिस्ट्रिक्ट में सभी 11 नगर परिषदों में महायुति का दबदबा है। बीजेपी 22, शिवसेना 4, एनसीपी 2 नगर पंचायतों में। अहमदनगर की बात करें, अहमदनगर अहिल्यानगर जो हो गया में महायुति 28 से भी ज्यादा सीटें। पुणे में बीजेपी कई वार्डों में लीड की है, जैसे आलंदी में
21 में से 10। कोल्हापुर में बीजेपी के सुनील कवेनकर चंदगढ़ नगर पंचायत प्रेसिडेंट बने और हुपरी में मंगल राव मलगे मेयर बने हैं। जलगांव में महायुति 28 पर, बीजेपी 22 पर। चंदपुर में कांग्रेस के ने ब्रह्मपुरी में 23 में से 21 जीती, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी राजूरा, भद्रावती, बल्लारपुर जैसी जगहों पर आगे है। पालघर में बीजेपी ने दहानू में 18 सीटें जीती हैं। ठाणे में महायुति 9 नगर परिषदों पर लीड है। विदर्भ में नागपुर, अमरावती, बुलडाड़ा हर तरफ भगवा लहराया है। मराठवाड़ा और औरंगाबाद डिवीजन में बीजेपी का जलवा है। कोकण में सिंधुदुर्ग, जगरबाद के दुर्ग, रत्नागिरी में मिक्स्ड, लेकिन कुल में महायुति आगे है। क्योंकि इतनी बड़ी जीत है, क्योंकि और महाराष्ट्र के लोग जानते हैं कि महायुति मतलब जो है वो विकास, मोदी जी की योजनाएं, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, किसान सम्मान निधि ग्रामीण और छोटे शहरों तक पहुंची है। अब फडणवीस जी के साथ नेतृत्व में सड़कें, पानी, बिजली, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, शिंदे के साथ में ठाणे, कोकण में ग्राउंड लेवल काम किया है और अजित पवार ने बारामती जैसे इलाकों में प्रशासनिक ताकत दिखाई है। कुछ जगहों पर जो कंटेस्टेड जीत हुई है, जैसे धुले में बात करें कि जैसे धुले की डोंडाईचा, सोलापुर की अंगार नगर पंचायत, जलगांव की जामनेर और उसमें बीजेपी निर्विरोध जीती। यह विश्वास की जीत है, विपक्षी हार क्यों? क्योंकि एमबीए में कोई एकजुटता नहीं है। उद्धव ठाकरे गुट घर बैठे राजनीति कर रहा था। जैसा शिंदे जी ने कहा, घर बैठे लोगों की यही गति होती है। महाविकास अघाड़ी की कुल लीड एमबीए से कम है जितनी अकेले शिवसेना सिंध गुट की है। कांग्रेस कई बस्तियों में सिमट गई है। शरद पवार गुट स्लिप में कमजोर हो चुका है। कुछ जगहों पर महाविकास अघाड़ी ने होल्ड किया है, जैसे चंद्रपुर में ब्रह्मपुरी कांग्रेस की, या उरण में एनसीपी और एसपी की कहीं ना कहीं भावना घनेकर प्रेसिडेंट बनी है। लेकिन कुल पिक्चर में महाविकास अघाड़ी धूल चाट रही है। लीडर्स के रिएक्शन अगर बात करें तो एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महायुति लोकसभा विधानसभा के बाद नगर निकाय में भी पूरी तरह से जीत रहे और विकासहीन का एजेंडा है। जनता ने असली शिवसेना चुनी है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि जो सपोर्टर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र चौहान ने कहा कि ये मोदी जी का और फडणवीस की जीत है। बीएमसी में भी 2/3 बहुमत आ चुका है। पंकज मुंडे ने कहा, युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया क्योंकि उनके सपने पूरे होंगे। विपक्ष में चुप्पी है, लेकिन कुछ जगहों पर क्लेम कर रहे हैं कि चुनाव बीएमसी का प्रीव्यू था और महायुति 80% से ज्यादा जीत रही है। जैसे फडणवीस जी ने कहा था, आगे आने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में बीएमसी, पुणे, नागपुर आदि यही लहर चलेगी। महाराष्ट्र अब डबल इंजन सरकार की रफ्तार से दौड़ रहा है और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल, मेट्रो एक्सपेंशन, किसान स्कीम्स, महिलाओं के लिए लाडली बहना टाइप योजनाएं, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, रोजगार और ग्रामीण इलाकों में पानी, सड़क, टॉयलेट, सब बीजेपी की देन है। पिछले चुनाव में कंपेयर करें 2017 में बीजेपी 72 नगर परिषद जीती थी, अब 133 पर, यानी कि डबल से ज्यादा। विधानसभा 2024 में बीजेपी 132, जो अब 148 में से 132। अब लोकल लेवल पर भी मजबूत हो गई है। महायुति संगठन, ताकत, बूथ लेवल वर्कर्स, मोदी जी का करिश्मा, सब मिलकर कमाल कर रहा है। कुछ अगर हाइलाइट्स की बात करें तो बदलापुर में बीजेपी की रुचिता वोट पर शिवसेना के शिंदे कैंडिडेट के जो को 7,634 वोटों से हराया है। मालेगांव नगर में पंचायत में शिवसेना के ओम प्रकाश खुद साडे जीते हैं। बारामती में अजित पवार गुट का जलवा है और कांकवली में राणे ब्रदर्स की यहाँ बताने फैमिली फाइट है। लेकिन कुल महायुति कुल में आगे है। कुछ जगहों पर फ्रेंडली फाइट्स हुई, लेकिन जनता ने महायुति को चुना है। यह जीत महाराष्ट्र के भविष्य की गारंटी है और विपक्ष को अब आत्ममंथन करना पड़ेगा। राहुल गांधी को आत्ममंथन करना पड़ेगा। नेगेटिव पॉलिटिक्स क्यों नहीं चली? क्योंकि जनता पॉजिटिव डेवलपमेंट चाहती है। महायुति ने साबित किया कि वो जनता की असली आवाज है। आने वाले दिनों में और रिजल्ट आएंगे, लेकिन ट्रेंड साफ है, भगवा लहरा रहा है और लहराता रहेगा। ये कोई चुनाव प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं, ये जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से कह रहा हूं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आपको क्या लगता है कि फिर से ईवीएम है, कुआ है, या फिर से वोट चोरी हुआ है? ये क्योंकि यही बहाना आप फिर से विपक्ष राहुल गांधी यही रोना रहेगा। बने रहे और न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।